स्वागत आप सभी का वेदर अलर्ट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। और आज बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम जो है वो बनने वाला है और आज बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। और ऐसे में अभी की आप तस्वीरें देख सकते हैं और अभी फ़िलहाल आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बादल क्लाउड्स अब विकसित होने लगे हैं और इसके अगले कुछ घंटों के दौरान में निम्न दबाव के क्षेत्र में विकसित होने की संभावना है। और मैंने जिस प्रकार से कल भी आपको बताया था कि सिस्टम ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि बादलों की अगर इम्पैक्ट की बात करें तो बादल काफ़ी ज़्यादा हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और इस समय आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी में बादल है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर अभी कुछ समय बाद यहाँ पर एक सिस्टम विकसित होने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी इंटेंस बादल बन रहे हैं और जानकारी दे रहा हूँ और लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि सिस्टम के ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है और किस प्रकार से सिस्टम बनते हैं, किन राज्यों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करता हूँ मैं बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के ऊपर। तो इस समय ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि इंटेंसिफाई हो रहा है और अब धीरे धीरे ये सिस्टम ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ अब आगे बढ़ेगा और शाम तक इसके अनुमान है निम्न दबाव के क्षेत्र में बनने की। और ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये सिस्टम मध्य भागों पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के अंदर। लगभग ज़्यादातर ट्रैक इसके संभावित ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो ये सिस्टम म्यांमार की तरफ पड़ेगा और संभावना है जिस प्रकार से इसके म्यांमार और उससे लगे हुए ये जो इलाके हैं बांग्लादेश और इन इलाकों पर ये सिस्टम पहुंच सकता है। ये इस प्रकार से ज़्यादा संभावना इस प्रकार से है इसकी। और ये सिस्टम अभी उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता जाएगा और इस प्रकार से फिर आगे बढ़ने के बाद ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, यहाँ तक पहुँचेगा और उसके बाद रिकवर करता हुआ फिर से ये सिस्टम ऊपर की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ेगा और यहाँ पर लैंडफॉल करेगा। तो कुछ ऐसी संभावना इसकी है और ज़्यादातर मॉडल ट्रैक और आईएमडी मॉडल प्रेडिक्शन, विंड डाटा मॉडल प्रेडिक्शन सब इंडिकेट कर रहे हैं कि फिलहाल सिस्टम के भारत की ओर न बढ़ते हुए बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ बढ़ने की संभावना है। और अभी भी इसके ट्रैक में और बदलाव हो सकता है। मेरी नज़र बिल्कुल बनाई हुई है और सिस्टम क्या कुछ रहता है, इसके ऊपर क्या कुछ इंटेंसिटी रहती है। चलिए अब मैं आपको सैटेलाइट इमेज दिखा देता हूँ कि इस समय लाइटनिंग इफेक्ट क्या कुछ हो रही है बंगाल की खाड़ी में। लगातार भारत के कई शहरों पर पिछले दिनों प्री मानसून वर्षा हुई, लेकिन अब मानसून धीरे धीरे आ रहा है पास और 1 जून से मानसून की वर्षा भारत में शुरू हो जाती है। तो मानसून की रेन का जो चक्रव्यूह है वो चल शुरू हो जाता है। मानसून अपने टारगेट को पूरा करता है और 5 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर करता हुआ अब आगे बढ़ता है। और इस बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा 4 जून तक केरल में मानसून के आगमन की बात की गई है और अभी भी प्रतीक्षा भारत में मानसून की है। फिलहाल बात करें बंगाल की खाड़ी में सिस्टम की तो मानसून के आगमन के बीच आज मानसून के कुछ प्रगति करने की संभावना है। जैसे कि दक्षिणी दक्षिणी केरल के हिस्सों तक आज मानसून कुछ प्रगति कर सकता है। ये जो ट्रफ लाइन रेखा है ये मानसून की अक्षी रेखा हो सकती है आज अनुमान है। और कल 4 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। और साथ साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं सक्रियता बढ़ने के साथ साथ लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म के साथ जो तेज हवाएं हैं वो चल रही है। और जैसा कि संभावनाएं थी, अनुमान लगाया गया था और ये सिस्टम आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगभग कुछ दूरी पे उत्तर पश्चिम की ओर है। और आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम अब निम्न दबाव के क्षेत्र में अगले कुछ 4-5 घंटों के दौरान बदल सकता है। और संभावना इसके ट्रैक की करूँ तो इसमें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। संभावना ज़्यादा इसके म्यांमार की ओर जाने की है। ये सिस्टम पूर्वी दिशा में इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और फिर ये सिस्टम म्यांमार के इलाकों पर लैंडफॉल करेगा, ऐसे इसकी संभावना है। और ये सिस्टम किस इंटेंसिटी में होगा तो इसकी संभावनाओं की बात करूँ तो ये सिस्टम डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन की क्षमता तक पहुंच सकता है। हालांकि ये इतनी इंटेंसिफाइड क्षमता में नहीं पहुंचेगा। डीप डिप्रेशन में ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है बांग्लादेश और म्यांमार के इलाकों पे। ज़्यादा इसकी बांग्लादेश की तरफ भी जाने की संभावना नहीं है। हालांकि जब मानसून की हवा इसके ऊपर पहुंचेगी तो इसके ट्रैक में कुछ बदलाव हो सकता है। अभी भी संभव नहीं है कि यही ट्रैक है। हालांकि जीपीएस मॉडल, आईएमडी मॉडल प्रेडिक्शन, विंड डाटा मॉडल प्रेडिक्शन और तमाम जो एजेंसियां हैं उन सबके अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो सिस्टम की ज़्यादा पैरेलल म्यांमार की तरफ जाने की संभावना है। तो ये था बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के ऊपर कुछ जानकारी और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बेहतर लगी होगी। और सिस्टम क्या कुछ रहते हैं आने वाले समय में, साथ साथ किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो मैं पल पल की मौसम की जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो कृपया हमारे साथ भी आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक विशेष बात, आप सभी के आज इतने प्रेम स्वभाव से आज हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो मैं आप सभी का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह चैनल पर जुड़े रहेगा और मैं भी आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगा मौसम की जानकारी लगभग समय के अंतराल देता रहूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। धन्यवाद।